तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की ग्रेट क्रिएशन पाम की वजह से जो हानली होता है उसकी हालत काफी ज़्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपने स्पेयर से उसके ऊपर हमला कर दी थी, जो कि उस काफी ज़्यादा करीब आ चुका था और वो उसकी गर्दन को उड़ा पाती उससे पहले एक अटैक आके हानली में लगता है, जिस वजह से वो साइड हट जाता है और वो अटैक किया था हानिया ने, जिस वजह से यूनिट का जो स्पेयर होता है जाके उसके कंधे में घुस जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कंधे को भी आर पार कर जाता है और जो हानली होता है वहां से काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है और इन पे जो गोल्डन स्पेयर होता है वो जाके एक पहाड़ से टकराता है, जिस वजह से पूरा पहाड़ तहस नहस हो जाता है और इन पे जो हानिया होता है वो अपनी जगह से फ्लैश की तरह चमकता है और हानली के पास पहुंच जाता है और उसकी हालत को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके कंधे में हो चुका होता है छेद और उसके हाथ में चिपक चुकी थी हेवनली फ्लेम। ये देख के हानिया को सोचता है और फिर अपने हाथ में लाता है अपनी डार्क एनर्जी को और हानिया के कंधे में मार देता है, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से अलग हो जाता है, क्योंकि अगर वो हाथ को नहीं काटेगा तो गोल्डन फ्लेम उसकी पूरी बॉडी को जला डालेगी। इस वजह से हानिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है हानली की जान बचाने के लिए। वहीं पे जो हानली होता है वो भी इस बात पे कोई विरोध नहीं जताता और न ही उसके मुंह से एक आवाज निकली थी उसके हाथ कटने पर भी। तभी हानिया उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है और फिर जियान और यूनो की तरफ देखता है और बोलता है, जियान तुम अभी के लिए अपने आप को लकी समझ सकते हो, मगर आज जो तुमने किया इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये सुन के जियान कुछ बोल पाता उससे पहले यूनो की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है, तुम अभी के लिए यहाँ से मैदान छोड़ के भागना चाहते हो? और इतना बोलती है वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर जो हानली तो उससे पहले हमला कर देता काफी सारी ब्लैक सोलो से, जो कि धमाधम यूनिट के ऊपर फूटने लगती है, जिस वजह से वहाँ का माहौल एकदम धुआं धुआं हो जाता है और जो यूनिट होती है उसे कोई भी मौका नहीं मिलता हमला करने का। और यहाँ पे सेम ऐसी सोले जियान के सामने ही फूट रही होती, इस वजह से जियान भी ब्लॉक हो चुका था, लेकिन तभी यूनिट अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालती है और एक ही झटके में सारी सोलो को नष्ट कर देती है, जिसके बाद उन दोनों को वहाँ पे ढूंढती है, मगर वो दोनों उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते और वो बोलती है, ये तो सच में बड़े भगौड़े हैं। मगर तभी उसकी नजर जाती है सेकंड लेवल के गेट के ऊपर, जहाँ पर दो ह्यूमन प्लेयर उसके अंदर एंटर कर रहे होती है और वो दोनों ही हानिया और हानली होती है और उनके ऊपर हमला करने के लिए जानने वाली होती है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो रखी होती है, इस वजह से वो रुक जाती है और तुरंत ही जियान के पास जाती है और बोलती है, साइनगा का अभी के लिए आप ठीक तो हो ना? ये सुन के जियान बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हालत खराब है, क्योंकि अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर की जो दुई की वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि मैं जैसी बेकतू से उठा तभी मुझे यूज करने पड़ी एक ध्यान क्लास की टेक्निक और ऐसा करने की वजह से मुझे काफी हैवी इंजरीज हो गई इंटरनल, लेकिन वो अभी के लिए ज्यादा सीरियस नहीं है, बस मैं थोड़ी देर कल्टीवेट करूंगा वो एकदम टकाटक हो जाएंगी। ये सुन के यूनो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसके साइनगा को तत्ता हो चुकी है, इस वजह से वो गुस्से से बोलती है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हरामी थे, ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे और इनको जैसी मौका मिला इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हम लोग ऑलमोस्ट इनकी चाल के अंदर फंस गए थे, इसलिए अभी जब भी मेरे हत्थे चढ़ते तो इनकी बहुत ही अच्छे से ठुकाई देने वाली हूँ मैं, इनकी गन पार्टी में तब तक बचाऊंगी जब तक ये मन नहीं जाती। इस उनकी जान भी हमें नोट करता है और उसकी आंखों से भी किलिंग डिजायर साफ साफ झलक रही होती है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा और डिले हो जाता ब्रेक थ्रू करने के अंदर और अपनी टैन क्लास की टेक्निक का यूज नहीं करता तो हल्ली का जो अटैक था वो जान को ऑलमोस्ट मार ही डालता। तभी जो यूनिट होती है वो बोलती है साइन का अभी के लिए आपको रिट्रीट के अंदर चले जाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सेकंड लेवल के अंदर एंटर करेंगे। और ये बात उन दोनों की तो उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब है और हल्ली को तो मैंने काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, जिस वजह से उन दोनों की कंबाइन पावर काफी ज्यादा कम बची है। इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है जब भी अब मेरी उससे मुलाकात होती है तो मैं उसे बहुत ही आसानी से अब मार सकती हूँ। ये सुन के जान भी हमें नोट करता है, क्योंकि उसके इरादे भी सेम है, क्योंकि वो अभी के लिए इन दोनों को नहीं छोड़ना चाहता है, वरना ये आगे चल के उसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इस वजह से जियान होता है सबसे पहले रिट्रीट के अंदर चला जाता है और इन पे जो यूनो होती है उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और वो अभी के लिए एकदम चप्पे चप्पे पे नजर रख रही थी। और इन पे जियान की जो रिट्रीट होती है वो 1 घंटे तक चलती रहती है। उसके बाद जियान अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और फिर अपने हाथ को आगे करता है और आसपास की पूरी स्पेस को फाड़ डालता है और साथ ही उसे अपनी बॉडी के अंदर एक सैलाब फील हो रहा था दुखी का। ये देख के उसके चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा है कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी वजह से बोलते हैं हेवनली टूम काफी ज्यादा कमाल का है, सिर्फ 4 महीने के अंदर मैंने एक स्टार से ब्रेक तो कर लिया है, मगर बात की जाए अब 7 स्टार की, अब उसके बारे में बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो दुखी की रिक्वायरमेंट चाहिए वो बहुत ही ज्यादा है, जैसे फुलफिल करना इस हेवनली टूम की बस की बात भी नहीं है और ये डाउजिंग हर स्टार के बाद बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डाउजिंग के अंदर अपर लेवल की बॉडी से फाइट करना या फिर ब्रेक थ्रू करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी वहाँ पे जियान के पास आ जाती है यूनिट और वो जियान से बोलती है सायनगा का बधाई हो डाउजिंग स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये सुन के जो जियान होता है वो बेचारा बन जाता है और वो यूनिट से बोलता है इसमें क्या बधाई देने की बात है, अभी के लिए मैं अपनी स्टैंड गुया से कंपेयर करूँ या हानिया से कंपेयर करूँ उनसे मैं बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ। ये सुन के यूनिट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि अभी के लिए उनकी एज में और आपकी एज में काफी बड़ा डिफरेंस है और साथ ही साथ वो दोनों एंशियंट क्लैन से बिलोंग करती हैं और इसी वजह से उन्हें कल्टीवेशन में काफी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है। अगर वही फैसिलिटीज अगर आपको दी जाती तो फिर मैं ये बात को डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप अभी के लिए डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके होते, वो तो आपके सामने ना 3 ना 13 में होते। ये सुन के जो जियान होता है वो शर्मा जाता है और बोलते कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारते और हम लोग एंटर करते सेकंड लेवल के अंदर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सेकंड लेवल कितना ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के हमें सही लाती है और पहुंच जाती सेकंड लेवल की एंट्रेंस पे और यहीं पे जब जियान वहाँ के माहौल को देखता तो बोलता कि यहाँ पर काफी हैवी प्रेशर है, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल वॉरियर आ जाता है और इसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वो सेकंड लेवल के अंदर एंटर कर पाए, वो उससे पहले प्रेशर के मारे मारा जाएगा। ये सुन के हमें सही लाती है और बोलती कि सेकंड लेवल के अंदर किसी को भी एंटर करना है तो उसकी पावर कम से कम डाउजन की 5 स्टार पर होनी चाहिए, उसके बाद ही वो एंटर
कर पाता है। इसी वजह से सेकंड लेवल के अंदर मिनिमम लेवल की एनर्जीज बॉडीज होती है, उनका लेवल डाउजून की 5 स्टार होता है। अगर उससे नीचे कोई इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता हो, बीच में मारा जाता है। ये सुन के तो जियान के तोते उड़ जाते हैं और बोलते हैं, अगर ऐसी बात है फिर तो लास्ट लेवल के अंदर तो डाउजून 8 स्टार 9 स्टार की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के वो बोलती कि आपने बिल्कुल सही बोला, मगर अभी के लिए मेरी साइंडा की पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलते कि अब हमें चलो एंटर करना चाहिए, और इतना बोलते कि वो दोनों एंटर कर जाते हैं। और उन्होंने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा था तभी उनकी बॉडी में से उनकी हेवनली फ्लेम बाहर निकल आती है, जहाँ पे उनकी बॉडी को एक गोल्डन फ्लेम ने कवर कर लिया होता है और जियान की बॉडी को एक पर्पल कलर की फ्लेम ने। इस वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और फिर 10 मिनट के सफर के बाद वो दोनों गेट को पार कर जाते हैं और जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा होता है वो गायब हो जाता है। मगर तभी जो यूनिट होती है वो एकदम से फुल सीरियस हो जाती है और जियान से बोलती है, यहाँ पे एक बड़ा खतरा है और उसके बर्ड पूरी खत्म हो पाते उससे पहले जियान के ऊपर एक हमला हो जाता है। लेकिन वो जियान की बॉडी से कांटेक्ट कर पाता उससे पहले जियान लाइट मूवमेंट का यूज करता और वहां से गायब। और फिर उसके बाद जियान अपने सामने देखता है फॉग के अंदर, जहाँ पर उसे दिखाई देती 10 एनर्जीज बॉडी जो कि डाउजून 5 स्टार के ऊपर के लेवल की होती है, जिन्हें देखते ही जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलते हैं सेकंड लेवल तो बड़ा खतरनाक है, घुसते ही 10-10 लोगों ने स्वागत कर दिया। तभी उसके साइड में यूनिट आ जाती है और बोलती है कि स्वाइन राजा ये नॉर्मल नहीं है, किसी ने जानबूझ के हमारे लिए फील्डिंग सेट करी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लडी सैंड काफी ज्यादा फैली हुई है। ये सुन लेकिन जियान का जो पारा होता है वो हाई होने लगता है और उसको समझ में आ जाता है इस कांड के लिए कौन जिम्मेदार, और बोलता है जरूर हानिया और हानली का काम होगा। यूनिट तो मैं क्या अभी के लिए उनका ऑरा सेंस हो रहा है। ये सुन के जो यूनिट होती है वो तुरंत ही नाम में सही ला देती है और बोलती है कि अभी के लिए उन दोनों का ऑरा मुझे सेंस नहीं हो रहा है। ये सुन के जन बोलते हैं अच्छा तो फिर ठीक है, अभी के लिए हम लोग इनसे डील करते हैं, वरना इस ब्लडी सैंड की वजह से यहाँ पे और भी बॉडीज आ जाएगी। ये सुन के यूनिट भी हमें नोट करती है और बोलती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वहीं पे जियान भी एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, क्योंकि वो भले ही डाउजन 6 स्टार पर है मगर उसके साथ अभी के लिए यूनिट है, वरना तो या सो 9 वगैरह हो लेता। लड़ने का विचार तो गलती से भी नहीं लाता अपने दिमाग में। और फिर इसके बाद वो दोनों उन लोगों के ऊपर टूट पड़ते और जो फाइट होती है वो 10 मिनट तक चलती रहती है, जिसके बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाते और यूनिट अपने हाथ को खोलती है। उसके हाथ में होते काफी सारे क्रिस्टल। वहीं पे जियान भी अपने हाथ को खोलता है, उसके हाथ में भी होते हैं और बोलते कि मामला सेट है, अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी जो यूनिट होती है वो जियान को बताती कि अभी के लिए जो ब्लडी सैंड का ऑरा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जो हानली और हानिया वो उसी डायरेक्शन की तरफ गए हैं, क्योंकि जो थर्ड लेवल है वो उसी डायरेक्शन की तरफ है। तो बताओ साइना का अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुन के जो जियान होता है क्या पूछना है इसमें, पीछा करेंगे उन लोगों का, क्योंकि उनका मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों ने तो अब तो हद ही कर दी। पहले तो चुपके से अटैक किया और अब हमारे लिए ट्रैप भी छोड़ के गए। इस वजह से इन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और इन पे जो यूनिट होती है वो बोलती है कि साइना का अभी के लिए जो सेकंड लेवल है वो फर्स्ट लेवल से छोटा है, मेरे अकॉर्डिंग हम लोगों को 15 दिन लगेंगे थर्ड लेवल पे पहुंचने में। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और तुरंत ही निकल जाता है यूनिट के साथ आगे के सफर में। वहीं पे सीन कट होके आ जाती ऊपर हानली और हानिया के ऊपर। तभी जो हानिया होता है वो बोलता है कि अभी के लिए हमने जो ट्रैप छोड़ा था उससे वो दोनों बच चुकी है। ये सुन के जो हानली होता है वो हमें नोट करता और बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और उसकी अभी के लिए जो कंडीशन थी वो भी काफी ज्यादा सही हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी एनर्जीज बॉडीज है, उससे अपनी बॉडीज की इंजरीज को भी हील किया जा सकता है। तो हानिया भी हाँ बोलता है और बोलते है कि अभी के लिए हमारा कोई भी मैच नहीं है उन लोगों से, वो लड़की अभी के लिए हम लोगों की औकात के बाहर है। और साथ ही मैंने सुना है कि सेकंड लेवल के अंदर ब्रुकलिन के बाकी के एक्सपर्ट भी खड़े हैं इस पद से, अगर उन लोगों ने हाथ मिला लिया तो कुत्ता बना बना के वो लोग हम लोगों को मारेंगे। इसलिए हम लोगों को थर्ड लेवल के अंदर सबसे पहले एंटर करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग अपने असली प्लान पे फोकस कर पाएंगे। और एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे जितने भी लोग आए उन्हें एक ही बार में निपटा दिया जाएगा। ये सुन के जो हानली होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत ही वहां से वो लोग आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो जान का डूज होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और इस बीच उन्होंने काफी सारी सोल बॉडीज को निपटा दिया था, जिस वजह से उनके पास काफी सारे एनर्जी के क्रिस्टल होते हैं, जिनमें से डाउजन 5 स्टार की भी होते हैं, 6 स्टार की भी, 7 स्टार की भी, यहाँ तक कि एक उनके पास 8 स्टार का भी होता है। मगर उस एनर्जी बॉडी ने जियान को पूरी तरीके से शॉक कर दिया था, क्योंकि वो नॉर्मल एनर्जी बॉडी की तरह नहीं लगती है, वो लग रही थी एकदम जीता जागता इंसान जो कि सोच समझ सकता था। इसी वजह से उसे हराने के लिए जियान के साथ साथ यूनिट को भी एफर्ट डालने पड़े थे, तब जाकर उन दोनों ने मिलकर उसे हरा पाया था। मगर तभी जो जियान तो उससे चुनजे और भी काटने लगते और वो बोलता है अब के लिए हम लोग को सेकंड लेवल के अंदर एंटर करे हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, मगर कोई डाउजिंग लेवल की 9 स्टार की नहीं टकराई हम लोगों से। उसका जो एनर्जी कोर होगा वही आपके थोड़ा बहुत काम आएगा, वरना तो इन छोटे मोटे वॉरियर के जो एनर्जी कोर है वो तो मैं ही लपेटता आ रहा हूँ, यूनिट को कुछ मिला ही नहीं है बाबा जी का ढुल्लू। लेकिन तभी जो यूनिट होती है वो जियान के दिल में एकदम फुल जोश भर देती है और वो बोलती है कि अभी के लिए हम लोग को थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने के लिए सिर्फ 5 दिन और बची है, उसके बाद आप मिल पाओगे अपने एंसेस्टर जाओ जुआन से। ये सुनते ही जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एंसेस्टर जाओ जुआन ने अभी के लिए अपने पोता पोतियों के लिए एक बड़ा खजाना छोड़ के गए होंगे। इस वजह से जब वो उनकी टूम पे जाएगा तो उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और वो हो जाएगा एकदम फुल माला माल। और इसी जो उसके साथ जियान की जो स्पीड होती है वो और भी फास्ट हो जाती है, जहाँ पे बीच रास्ते में उसे काफी सारी एनर्जी बॉडीज मिलती हैं, जिनमें से कुछ जिंदा होती है और कुछ मरी पड़ी होती है और कुछ तो 8 स्टार तक की होती है, जिन्हें देख के जियान बोलते हैं कि अभी के लिए जो हानली है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। तभी उन लोगों ने 8 स्टार की सोल एनर्जी को भी निपटा दिया। ये सुन के बोलती कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अभी के लिए हानली को रिकवर करने का टाइम दे दिया है, क्योंकि उसकी बैंड बजाय हम लोगों को ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग थर्ड लेवल के काफी तक करीब आ चुकी है। ये सुन के जियान भी हमें नोट करता है, क्योंकि अब उसे डाउजिंग लेवल
यूनिट की 8 स्टार की जो सोल बॉडीज है वो बहुत ही आसानी से मिल पा रही है, मगर तभी अचानक से जियान को किसी का ऑरा सेंस होता है और वो बोलता है मुझे एक डायरेक्शन से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा सेंस हो रहा है। जैसे देखिए यूनिट के चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है और बोलती है कि साइन का आपने एकदम सही बोला है, वो ऑरा किसी और का नहीं, एक सोल एनर्जी का जो कि दाउजों के 8 स्टार पर है। इसलिए अभी के लिए आप डिसाइड करो, अभी के लिए हम लोग को उसके ऊपर हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हम लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए जाते तो हमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा उसे फाइट करने में, और इस बीच जो हानली और हांगिया होते हैं वो आगे निकल जाएंगे। जैसे उनके जो जान होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्या करना चाहिए उसे, क्योंकि उस सोल बॉडी के अंदर जो सोल क्रिस्टल निकलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, और इसी वजह से जो जियान होता है वो थोड़ी देर सोचता रहता है और बोलता है कि अभी के लिए हम लोग हमला करेंगे उस सोल बॉडी के ऊपर, जो कि सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना इंपॉर्टेंट है। बदला तो हानिया और हानली से नहीं लेना बल्कि पूरे हुन क्लैन से लेना है, इस वजह से खुद को स्ट्रांग बनाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए जियान को स्ट्रांग बनने में काफी लंबा टाइम है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को यूनिट की तरफ से गिली गिली पप्पी।